देखिए प्रत्येक दिन संस्कृत को पढ़ना है, ठीक है। प्रत्येक दिन एक वीडियो संस्कृत का 2 वीडियो देख लीजिएगा तो कल्याण हो जाएगा। पढ़ने नहीं भी आ रहा है तो भाई आराम से आप देख लीजिए 1-2 वीडियो तो आपका कल्याण हो जाएगा। देखिए कैसे पढ़ेंगे, अगर किसी को नहीं आता है पढ़ने, मान लीजिए आपको ही नहीं आ रहा है या हमको ही नहीं आ रहा है, कैसे करना है 9 नंबर से शुरू करते हैं। ट्रिक और पढ़ने का एक नया तरीका। कहता है, इसमें लिखा हुआ है भाषा अधिगम, लिखा है ना इसमें फर्स्ट लेटर में, इसमें लिखा है सूचना पत्र, इसमें लिखा है विज्ञापन, समग्र रूप, व्यवहार, है ना, यही से लिखा हुआ है। तो आप इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? तो हिंदी में अपने मन से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि भाषा अधिगम में सूचना पत्र एवं विज्ञापन सामग्री जो है वह किस प्रकार का व्यवहार करता है। माने भाषा जब सीख रहे हैं आप तो उसमें विज्ञापन, है ना, सूचना पत्र कैसा व्यवहार करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और खुद से मीनिंग लगाना है, ज्यादा विद्वान नहीं बनना है, थोड़ा ही लग जाए बात हो गया, बस कल्याण हो जाएगा। तो भाई थोड़ा सा देखिए, इसमें बोला कि विज्ञापन या सूचना पत्र किस प्रकार का काम करता है। तो विज्ञापन क्या होता है? छपा हुआ होता है, ठीक है। विज्ञापन क्या होता है? छपा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा लेखनमय वातावरण का निर्माण करता है। कैसा वातावरण का निर्माण? लेखनमय वातावरण का निर्माण करता है। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या इसमें? डी उत्तर होगा ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान करते चलिएगा, आप सभी बनाए हैं तो। कहता है कि कक्षा में भाषा वातावरण, है ना, वातावरण के निर्माण में शिक्षक का क्या भूमिका है। ये अपने मन से खुद से सेंटेंस बनाना है। भाषा मय वातावरण शिक्षक कैसे बनाएगा या उसका क्या भूमिका है। तो उत्तर हो जाएगा कक्षा के लिए स्व अनुभूति प्रकट करेगा एवं छात्रों को अवसर प्रदान करेगा। टीचर का क्या काम है कि भाई बच्चा को आप अवसर प्रदान करिए, तब जा करके क्या होगा, वो भाषा सीख पाएगा। समझे? पूरा एकदम देहाती में सीखते चलिए। अगला है, अगला कहता है, पढ़िए जरा इसको। अधीनतेषु होता है निम्नलिखित में, है ना, कौन सा पठन सामग्री के रूप में न्यूनतम उपयोग होता है। कौन से क्लास में? तो प्रारंभिक स्तर में 1 to 5 में कम उपयोग कौन होता है। नेगेटिव पूछा ना भाई। पाठ्य पुस्तक ठीक ठाक है, कार्य पत्र, प्रकृति वस्तु ठीक है, लेकिन मल्टीमीडिया संगणक, मल्टीमीडिया और कंप्यूटर प्रारंभिक स्तर में क्या होता है? नहीं होता है, कम उपयोग होता है। हाई स्कूल में जाओगे ना तब वहां पे व्यवस्था कर दिया गया है कि बच्चों को कंप्यूटर की भी शिक्षा देनी है। बात समझ में आया? 8 क्लास में, लेकिन प्रारंभिक स्तर बोले तो 1 to 5 में ये व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ, उत्पाद शब्दावली में कौन सा शामिल है। अपना मन से सेंटेंस बनाइए। विद्वान मैं भी नहीं हूं और ना आप है, लेकिन गर्दा उड़ा देना है, चाहे जैसा प्रश्न पूछ दे, इतना अच्छा से तोड़ देना है कि भाई देखने वाला मजबूर हो जाए कि ये क्या हो रहा है भाई। उत्पाद, उत्पाद शब्दावली में कौन सा शामिल है। उत्तर होगा संभाषण के समय में या लेखन के समय में, संभाषण और लेखन के समय में प्रयुक्त शब्द, माने बोलते समय में या लिखते समय में जो शब्द प्रयोग करते हैं उसी को हम उत्पाद शब्दावली कहते हैं। बोलते समय में या लिखते समय में जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उत्पाद शब्दावली। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? अब देखिएगा, श्रवण तो सुनने वाला है नहीं, सुनने वाला क्या होता है? गहनात्मक कौशल, बताए थे ना। हाँ, ये होगा सबसे मजेदार उत्तर आपका सी पर चला जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए हो।
अगला है प्रक्रिया लेखन में बहुविधि स्थिति क्रम में बताइए। प्रक्रिया लेखन में बहुविधि स्थिति का क्रम क्या है? तो अगर प्रक्रिया लेखन की बात कर रहा है, विमर्श, टिप्पणी, प्ररूप, संपादन, अंतिम लेखन च टिप्पणी, संपादन, प्ररूप, अंतिम लेखन। कौन अच्छा है भाई? इसमें कोई उत्तर दिया नहीं है ऐसे तो कहाँ चला गया भाई? पहले विमर्श करेगा, तब टिप्पणी करेगा, संपादन लास्ट में करता है वो, संपादन, प्ररूप लेखन, अंतिम लेखन। टिप्पणी, प्ररूप लेखन, संपादन। देखिए टिप्पणी करेगा, तब प्ररूप लिखेगा, तब संपादन करेगा और लास्ट में अंतिम लेखन। तो आप डी कर लीजिए, लेकिन इसका आंसर अगर देखा जाए तो सीटेट ने अभी भी इसमें आंसर में डाउट रखा है। ठीक है, तो इसको आप मान के चलिए डी। अगला प्रश्न है, हाँ, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोजन अस्ति, मतलब क्या होता है? पढ़िए हिंदी में, उपचारात्मक शिक्षण का क्या प्रयोजन है? एकदम हिंदी में पढ़ना है, गर्दा उड़ा देना है। हाँ, उपचार होता है प्रतिभावान छात्रों के उत्कृष्ट का सहयोग। ना ना ना, केवल प्रतिभावान आपका गलत होगा, आप कमजोरवा के नहीं लीजिएगा तो गलत हो गया। बी क्या हुआ? विद्यालय के समय में अंतरम अध्ययन, छात्रों को तय मासिक परीक्षा, गलत। डी होगा अधिगम में निताक्त समाधान। उपचार माने होता है समाधान। उपचार बोले तो एकदम ठेठ में आइए, मजा आ जाएगा, गर्दा उड़ाइए। डी पड़ गया। दाम तोड़िए उसको, ऐसे ऐसे तोड़िए, डरना नहीं है, गलती सलती तोड़ करके सही मार लेना है। कैसे तोड़ेंगे? शिक्षिका अपने स्वयं अध्यापन में, स्वयं के अध्यापन में विद्यार्थियों के अधिगम में कहानी कहता है और ज्ञात करने के लिए वह चाहती है कि वह कथा कारम परीक्षण कुर्यात, कथा के कारण का परीक्षण करना चाह रही है, तो इसका परीक्षण कैसे करेगा? देखिए सबसे मजेदार होता है यहाँ पे कथा कारण, कथा के कारण। देखिए यहाँ सबसे मजेदार जो उत्तर होगा वह रचनात्मक परीक्षण ही जाता है। ठीक है, इससे बेटर कोई परीक्षण है नहीं, आप सी करें। नेक्स्ट पर आइएगा, शिक्षिका 9 संदर्भ में भाषा प्रयोग में छात्रों के लिए अवसर दे रहा है, तो वह छात्र क्या करेगा? हाँ, प्रश्न सुन के उत्तर देना गलत बात है। विभिन्न यहाँ लिखा हुआ है, आगमन करेगा नहीं, स्वयं अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। माने शिक्षा जो है नया शब्दों को भाषा प्रयोग में छात्रों को अवसर दे रहा है। तो जब अवसर दे रहा है तो उसमें क्या होगा? छात्र का होगा कि स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करेगा छात्र। उत्तर सबसे मजेदार डी, स्वयं वाला वर्ड मजेदार जाता है, स्व वाला वर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाइए, और ये प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा व्यापक श्रवण के लिए उदाहरण होता है? कौन सा व्यापक श्रवण के लिए उदाहरण है, बताए? माने अच्छा सुनने वाला क्या है? विशिष्ट सूचना गलत होता है। हाँ, बी है कि वातावरण यंत्र प्रसारणी नाटकस्य श्रवण। देखिए सुनने की बात कर रहा है ना, तो सबसे मजेदार सुनेगा नाटक। क्या सुनेगा? नाटक वाला जो सुनने की बात हो रही है वह सबसे मजेदार सुनने की बात है। ठीक है, उत्तर यहाँ पे बी पर जाएगा। अगला है लेखन के लिए प्रक्रिया स्वरूप
प्रूफ संशोधन के समय में माने संशोधन करते समय में किस पर ध्यान देना चाहिए? लेखन माने कोई लिख रहा है उसके संशोधन में आप किस पर ध्यान देंगे? तो रूप देखेंगे कि किस प्रकार का लिखा हुआ है ना। तो लेखन प्रक्रिया है, रूप देखेंगे उसका किस प्रकार का, शब्दावली गलत होता है ना, ये सारे वर्ड नेगेटिव है। आपका उत्तर मजेदार ए पड़ जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए जा रहा है। प्रश्न कहता है कि अध्ययन अध्यापन में सर्वव्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में कौन सा कहानी प्रचलित नहीं है? कौन सा कथन जो है वह प्रचलित नहीं है? नेगेटिव पूछ दिया। अध्ययन में तो आंग्ल भाषा, हिंदी भाषा और शिक्षिका समूह विभाजन के लिए बी है कि जंग प्रकारण प्रौद्योगिकी का प्रयोग आधारित निबंध लिखने के लिए छात्रों को निर्देश देना। इसमें सबसे जो गलत है, प्रचलित नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि भाषा कभी भी सीखते समय में लकार का प्रयोग है ना करके आप भाषा नहीं पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। संदर्भ दे करके आप लोग नहीं मारे, लेकिन इसमें देखिए लकार और संदर्भ के अनुसार लगा करके देखिए, लकार वर्ड जो है ना, लकारा नाम, लकार पढ़ना नेगेटिव जाता है, भाषा के लिए लकार जरूरी नहीं है। और ये अगला है कि लेखन के लिए प्रक्रिया स्वरूप के अनुसार शिक्षक विमर्श के साथ में प्रारंभ करता है, तो वह विमर्श किस प्रकार से, उस विमर्श का आश्रय क्या है? तो उस विमर्श का आश्रय है कि उपस्थित विषयों के अनुसार या विचारों के अनुसार है ना, संग्रह उपस्थापनम है ना। यहाँ सबसे मजेदार ये लग रहा है, बी में है यौगिक व्यायाम। यहाँ व्यायाम जो वर्ड है नेगेटिव है, और यहाँ बालाघात की बात किया है, ठीक है। चक्रवात वातावरण है ना, चक्र वातावरण। तो सबसे मजेदार है कि लेखन के लिए क्या होगा, मैंने आपको ट्रिक बताया था, टैग वर्ड बताया था कि नहीं? ट्रिक टैग वर्ड क्या है इसका? लेखन की, लेखन के बारे में बोले आंसर में विचार जरूर आएगा, बोले थे। चलिए लेखन की बात कभी भी करता है तो विचार जरूर सही जाएगा। क्या कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना हुआ? तो आज का ये क्लास शायद यहीं पे समाप्त हो रहा है क्या, कि और है? और है, चलिए और है, कर लीजिए। उस दिन हम क्लास करवाए थे ना, इसका एग्जाम लिए थे, उसका सॉल्यूशन हो रहा है। सभी बालकों में भाषा अधिग्रहण क्षमता जन्मजात होती है, ये बात कौन कहलक हो? नॉम चॉम्स्की साहब। उत्तर आपका बी पर चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना जा रहा है? बताइए, हो दिक्कत नहीं ना है? चलिए अगला, संप्रेषण दक्षता का नाम क्या है? संप्रेषण दक्षता का नाम है, संप्रेषण माने बातचीत करना, अर्थबोध एवं भाषा प्रयोग है ना करना एवं छात्रों की दक्षता। ये मजेदार हो जाएगा, अर्थ भी है, बोध भी है ना। तो ये दोनों वर्ड भाई पॉजिटिव वर्ड होते हैं, अर्थ और बोध। अब देखिए फर्स्ट में शुद्धता भाषा, संप्रेषण माने बातचीत, जरूरी नहीं है कि आप शुद्ध ही बातचीत करिए, ठीक है, ये गलत हो गया। धारा प्रवाही, जरूरी नहीं है कि एकदम फटाफट 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 बोलते जा रहे हैं, है ना, तो ये भी गलत हो गया। और सी है दोष मुक्त, जरूरी नहीं है कि दोष मुक्त माने एको को गलती आप ना करे, है ना। धरती पर कोई ऐसा पैदा नहीं लिया है जिससे गलती नहीं हो, है भाई? कोई नहीं है। उत्तर आपका डी पर चला गया। थोड़ा सा मजेदार तरीका से पढ़ेंगे, सीखेंगे
धीरे धीरे 4-5 वीडियो अगर देख लेते हैं आप, कल्याण हो जाएगा। भाषा के अध्ययन के लिए रचनात्मक मार्ग के अनुसार शिक्षक क्या करेगा? तो यहाँ जो उत्तर जाएगा, रचनात्मक बोले तो क्या? निर्माण करना। रचना बोले तो रचनात्मक बोले तो निर्माण, और निर्माण जो उत्तर में है सी वाले ऑप्शन में भी है और आपके डी वाले भी ऑप्शन में है। अब भाई कौन सा मारेंगे? फर्स्ट तो पाठ्य पुस्तक का निर्माण, ये गलत होता है, इसमें निर्माण दे दिया पाठ्य पुस्तक का, ए में गलत हो गया। ठीक है, छात्रों को पूर्व निर्मित ज्ञान, पूर्व निर्मित ज्ञान, ये केवल पूर्व निर्मित से ही रचनात्मक मार्ग नहीं होगा, पहिलका से जो निर्मित है उसे रचनात्मक नहीं होता है, इसलिए बी भी गलत होगा। और सी देखिएगा, छात्रों के अपने अनुभव के अनुसार स्वस्थ ज्ञान के निर्माण करने के लिए सहायक करना, अन्य सहायक आप करिएगा। तो आप डी पर भी देख लीजिए, कक्षा के लिए पाठ्यक्रम में निर्माण करना, तो कौन सा बेटर है? सी अच्छा जा रहा है, तो हम सी ही मारेंगे। कोई दिक्कत किसी को? बस स्व वाला वर्ड को पकड़ के रखिएगा, है ना, कुछ ना समझ में आए स्व स्व करते चलिएगा, एग्जाम में स्वाहा हो जाएगा। आज का क्लास यहीं संस्कृत का समाप्त हुआ। आप सभी इसका वीडियो भी देख लीजिएगा तो ज़्यादा कल्याण हो जाएगा।